अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा, ये 20 एम्पेयर का चार्जर है, तो ये हम आज इसको जो है वो रिपेयर करेंगे। ये 20 एम्पेयर चार्जर है, ये बिल्कुल ओल्ड मॉडल है, जिसकी हमें ये बिल्कुल अच्छी तरह से जल चुका है, जिसका हमें ये भी नहीं पता यहाँ पर कौन कौन से पुर्जे जो हैं लगेंगे। तो हम इन कंपोनेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे इसको जो है हम रिपेयर करेंगे, तो ये हम आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि हम इस चार्जर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस पर आईसी कौन सी लगी थी, रेजिस्टेंस कौन सी लगी थी, कैपेसिटर कौन सा था, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें। और ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET, ये इसके ऊपर नंबर तो मेंशन है, तो फिर भी जो है हम ऐसे फार्मूले निकालेंगे कि जिनसे हमें जो है इजीली पता चल सके कि यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट लगे थे। ये 20 एम्पेयर का चार्जर हम रिपेयर करेंगे। यहाँ पर हम जो है इसके सारे कंपोनेंट जो हैं, ये चार्जिंग वाले जो जल गए हैं, ये सब के सब निकाल लेंगे, रिमूव कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, सब के सब। तो फिर उसके बाद हम जो है इसके फाइंड आउट करेंगे कि कैसे और कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पर लगेंगे। जी तो प्यारे दोस्तों, मैंने इसको जो है वो अब आईसी वगैरह रिमूव कर ली हैं और FET भी रिमूव कर दी है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है इस पर लगा हुआ था, और तमाम रेजिस्टेंसें जो इसके साथ रिलेटेड जली हुई थी वो मैंने रिमूव कर दी हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस का काम जो होता है वो करंट को कम करना, ना कि ये वोल्ट डाउन नहीं करती, दरअसल ये करंट को कम करती है। तो इसी तरह आईसी जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये इसको जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है इसका पल्स ट्रांसफ़र करती है, जो कि स्विचिंग होती है तकरीबन अंदाज़न कोई 52 किलोहर्ट्ज़। मैंने क्लियर तो नहीं की, तो क्योंकि ये चॉपर जो होता है ये हमेशा उस पर स्टार्ट होता है हाई फ्रीक्वेंसी पर, तो ये आईसी जो यहाँ पर लगा होता है ये उसको पल्स ट्रांसफ़र करता है। और उसके अलावा ये जो यहाँ पर पीसी होती है ये इसके वोल्टेज कंट्रोल करती है। ये यहाँ पर पीसी 817 लगी होती है। और यहाँ पर आईसी को हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आईसी का नंबर क्या था, कैसे था, कौन सा आईसी लगा हुआ था, क्योंकि आईसी जला हुआ था। तो हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए जो है हम इनपुट जो 220 वोल्ट हैं एसी, ये ब्रिज के ज़रिए डीसी हो जाते हैं। डीसी होने के बाद इस कैपेसिटर पर आते हैं। इस कैपेसिटर पर ये सफ़ेद निशान जो होता है ये नेगेटिव का होता है, तो ये दूसरा जो पॉइंट होता है ये पॉजिटिव का होता है। नीचे से आ जाएंगे तो ये हमारा ये नेगेटिव पॉइंट आ गया, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट आ गया, और ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट आ गया। तो हम नेगेटिव पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, जो कि यहाँ से जाते हुए एक तो डायरेक्टली चॉपर में जाता है पॉइंट, ठीक है, जो कि एक जंपर के ज़रिए लगाया गया है, जो डायरेक्टली जाता है चॉपर के में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी होती है जो कि 0.5 ओम की होती है, ठीक है, जो कि एम्पेयर कंट्रोल करती है, ठीक है। करंट के रास्ते में हल्की सी रुकावट होती है, तो ये जो इस रेजिस्टेंस से हमें ये रेजिस्टेंस यहाँ पर जो है कनेक्ट होती है, और यहाँ पर से यहाँ पर ये जंपर लगा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ ये नेगेटिव पॉइंट, यहाँ से यहाँ पर रेजिस्टेंस 0.5 ओम, और यहाँ से यहाँ पर जंपर, ये देखिए पीछे से, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट, ये रेजिस्टेंस का पॉइंट, ये यहाँ पर यहाँ, और यहाँ से ये जंपर करके यहाँ पर, ठीक है। तो
इसको जो है यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो ये जा रहा है जो डायरेक्टली एफईटी में आ रहा है, यहाँ से ये नेगेटिव जो है रेजिस्टेंस के ज़रिए डायरेक्टली एफईटी में आती है। ठीक है, तो एफईटी का ये पॉइंट जो है ये नेगेटिव हो गया और ये आउटपुट हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है ये बाइसिंग का। तो ये बाइसिंग पॉइंट को हमने लेके चलना है। ये कहाँ पर जा रहा है, बाइसिंग पॉइंट से चलेंगे। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, नीचे से रेजिस्टेंस लगी हुई है, नहीं जंपर है। तो इस जंपर को ट्रैक करेंगे, इस ट्रैक को फाइंड आउट करेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, और यहाँ से फिर यहाँ पर, और यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस जो कि 10 ओम भी हो सकती है, 100 ओम भी हो सकती है, 22 ओम भी हो सकती है, 68 ओम भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ पर लगी होती है। तो इस रेजिस्टेंस से ये पता चलता है कि ये आईसी की पिन नंबर 6 पर, तो जिस आईसी की पिन नंबर 6, ये देखो यहाँ पर इसका हाफ मून निशान यहाँ पर है। ये पिन नंबर 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6 नंबर पिन पर इसकी आउटपुट है, ड्राइविंग आउटपुट। ठीक है, जो कि यहाँ से होती हुई यहाँ पर आएगी, यहाँ से जो है ये यहाँ से इधर एफईटी में। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये पिन नंबर 6 आउटपुट है। तो पिन नंबर 6 जो है 3842, 3843, 3845, इन तीनों आईसीओ में से हम कोई भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये हमें पता चलेगा कि ये यहाँ पर कौन सा आईसी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर इस आईसी के साथ जो ज़्यादातर पीसी यूज़ होती है, ऑप्टो कपलर जिसको कहते हैं, वो जो यहाँ से यहाँ पर लगा होता है, वो ज़्यादातर पीसी 817 यूज़ होता है। ये कैपेसिटर है, ये जो छोटा कैपेसिटर होता है ये 50 वोल्ट का होता है। इसमें यूएफ हम कोई भी लगा दें। ठीक है, 50 वोल्ट 10 यूएफ लगा सकते हैं, 3.3 यूएफ लगा सकते हैं। इसका बेसिकली काम होता है कि 220 वोल्ट यहाँ पर आते हैं पॉजिटिव, और ये रेजिस्टेंस 120 की लगी होती है। ये करंट को कम करके इस पर आउट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये पॉजिटिव तकरीबन 15 वोल्ट आउट होते हैं, जो कि 15 वोल्ट आईसी को ऑन कराने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर 50 वोल्ट 3.3 यूएफ का, या यूँ कह लो 5 यूएफ, 10 यूएफ, कोई भी हम कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको लगाते हैं दोबारा कंपोनेंट इसके ऊपर वापस नए, तो फिर उसके बाद चेक करते हैं। अस्सलाम। तो जी दोस्तों, मैंने जो है यहाँ पर ये 0.5 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी है, और इसके अलावा ये आईसी लगा दी है, ये UC 3843 और PC 817 ऑप्टो कपलर मैंने लगा दी है। याद रखिए कि ये जो निशान आईसी के ऊपर होता है ये हमेशा उसी साइड पे लगाना है जिस तरफ प्रिंट लगाओ। ठीक है, और यहाँ से ये पहली पिन, ये पिन नंबर 1 अकाउंट होती है। जैसे ये है, ये पिन नंबर 1, ये पिन नंबर 2, ये पिन नंबर 3 और ये 4। तो इसी तरह ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6। तो ये मैंने 0.5 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी है। ये बेसिकली रेजिस्टेंस मेरे पास 0.5 तो नहीं थी, तो मैंने उससे मुतबादल जो है 0.47 की रेजिस्टेंस लगा दी है। तो अब चलते हैं कि हमने ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, ये इसके बेसिकली 3 पॉइंट होते हैं, सोर्स, गेट और ये ड्रेन। ठीक है, सोर्स पर नेगेटिव वोल्ट अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, इस एफईटी के, और सोर्स से गेट पर एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है जो कि गेट को खुद ब खुद ऑन होने से रोकती है। वो होती है 10 किलो ओम की। वो हम सोर्स से गेट पर लगाएंगे। वो या तो यहीं पर हो सकती है, यहाँ से यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर।
ठीक है। अगर नहीं लगानी चाहते हम तो ये प्रिंट में कहीं ना कहीं ये जो गेट का प्रिंट होता है तो ट्रैक होता है, इस पर कहीं ना कहीं ये 10K की लगी होगी, तो उसके अलावा ये लगानी भी ज़रूरी होती है। तो चलते हैं। और ये जो 0.5 की रेजिस्टेंस है, इस पर से इसी ट्रैक पर एक रेजिस्टेंस लगी होती है 1.5K की। हमने इसी ट्रैक को ट्रेस करना है तो हमें ये मिल जाएगी कि ये यहाँ कहाँ पर लगी हुई थी। तो ये जो है ये इस पर से, तो दोस्तों यहाँ पर हमने उस रेजिस्टेंस जो 1.5K की है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो ये नेगेटिव पर चलेंगे, ठीक है, नेगेटिव से ही चलेंगे फिर से। तो ये नेगेटिव पॉइंट ये 0.5 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर, और फिर यहाँ से ये यहाँ पर, और यहाँ से ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, और ये आ रही है इसकी पिन नंबर 1.5K की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगेगी, ठीक है। तो ये आती है बेसिकली पिन नंबर 4 से। तो ये पिन नंबर 3 से आएगी। ये देखें यहाँ पर पिन नंबर 3 से ये लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर हम रेजिस्टेंस 1.5K की लगा देंगे। तो ये रेजिस्टेंस लगानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना हम इस आईसी को ऑन नहीं करवा सकते, क्योंकि ऑन होगा तो उसी वक्त जल जाएगा। ये इसके नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये लगानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर ये देखें यहाँ से ये आ गई एफईटी की गेट पॉइंट, और गेट पिन यहाँ पर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर 0 हम 10 ओम भी लगा सकते हैं। 10 ओम के अलावा हम 22 ओम, 68 ओम, 36 ओम कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। 100 ओम तक हम कोई भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। और यहाँ पर ये इन्होंने यहाँ से यहाँ पर जंपर कर दिया है, तो यहाँ से हम अगले ट्रैक को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लगा लेंगे, हम इसको डायरेक्ट ही रहने देंगे, ठीक है। अब बात आती है कि इस पॉइंट से, गेट के पॉइंट से हमने वो जो ग्राउंड पॉइंट था, यानी कि एफईटी का सोर्स पॉइंट, वहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस 10K की लगानी थी। तो वो लगाने के लिए हम ये देखें यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर ऐसे रेजिस्टेंस 10K की लगा देंगे। तो जी दोस्तों, तो मैंने जो है इस पर सब जो है इस पर कंपोनेंट लगा दिए हैं। तो ये आपको जो है मैं थोड़ा सा गाइड भी कर दूँ, तो ताकि आपको जहन में रह जाए। तो ये जो है 0.5K की रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये यहाँ तो ये 1.5K, और ये 4.7K, 39 ओम, और ये 10K। तो अब हम इस पर बाइसिंग चेक करेंगे। सोर्स से गेट पर बाइसिंग हम चेक करेंगे। तो अपने मल्टीमीटर को जो है DC 10 की रेंज पर सेट कर लेंगे। DC 10 की रेंज पर सेट करेंगे। ये जनाब मल्टीमीटर को मैंने DC 10 वोल्ट की रेंज पर सेट कर लिया। तो अब हम जो है ये जो चार्जर था, इसकी ये सोर्स पॉइंट से गेट पर वोल्टेज चेक करेंगे। तो दरअसल ये वोल्ट नहीं होते, असल में ये पल्स होती है जो कि ड्राइविंग वोल्टेज आते हैं।
तो हम इसको 220 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो अब मल्टीमीटर से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये नेगेटिव पॉइंट हम सोर्स पर रखेंगे और ये बाइसिंग, ये जो है ये हल्की सी जो है ये सुई मूव करेगी तकरीबन 0.4 वोल्ट, यहाँ तक ये वोल्ट आएंगे। तो इसका मतलब इसके ड्राइविंग वोल्टेज आ रहे हैं। तो अब ये चार्जर ओके है। अब इस पर हम FET लगाएंगे और उसके बाद ये मुकम्मल ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने इस पर FET लगा दी है, ये देखें, आप देख सकते हैं। ये FET लगाने के बाद ये इसको मैं 220 वोल्ट अप्लाई करता हूँ। ये देखिए ये चार्जर की ग्रीन लाइट ऑन हो गई है, ये ग्रीन लाइट ऑन हो गई है, इसका मतलब ये चार्जर चल गया है। अब हम इस पर टेस्ट लैंप से टेस्ट करेंगे। पहले इस पर वोल्ट चेक करेंगे कि कितने आ रहे हैं आउटपुट पर वोल्टेज, फिर उसके बाद हम लैंप से एम्पेयर इसके भी चेक कर लेंगे, या क्लैंप मीटर से भी एम्पेयर इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं तकरीबन 15 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसको जो है हम ऑन करवाते हैं, टेस्ट लैंप चेक करते हैं। ये देखिए ये टेस्ट लैंप चल गया। ये 12 वोल्ट की ट्यूब है जो मैंने इस पर चला दी है, और चूँकि मैंने इसको सीरीज़ लैंप पे चेक कर रहा था, ये इसके साथ सीरीज़ भी ऑन हो गया। देखिए ये सीरीज़ भी ऑन है, क्योंकि ये ट्यूब 4 एम्पेयर की है। 4 एम्पेयर बिजली से सीरीज़ लैंप से हम नहीं ले सकते, तो डायरेक्टली लेकर हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक इस चार्जर। ये दोस्तों आपने देखा कि कैसे ये बिल्कुल जला हुआ था, बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा था। तो हमने इसको रिपेयर किया, ऑन किया, इसके कंपोनेंट वापस लगाए। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए।